बॉम्बे की पुलिस बहुत ज़्यादा सतर्क रहती है और वहीं पे आतंकवाद का भी अटैक होता है। आए दिन सिद्दीकी पे, आए दिन हीरो हीरोइन पे अटैक होता है। तो कोई आज ज़माने में चाहे हीरो हो, सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, वो सेफ नहीं है। तो ये थैंक गॉड से कि बांग्लादेश के रहने वाला मुसलमान है। अगर वो हिंदू लड़का होता तो आज हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है। हैरानी होती है कि कुमार विश्वास को डॉक्टरेट किसने दे दिया, कहां से डॉक्टरेट? कुमार विश्वास को ज्ञान लेना चाहिए, किसी का मीनिंग समझना चाहिए। तैमूर के मतलब होता लोहा, आयरन, और उसको मुसलमान का रंग देना कि तैमूर रंग था जो भारत पे अटैक किया था, इसलिए तैमूर नहीं होना चाहिए। मुसलमान और हिंदू कर करके बेमनस कर करके लड़ाना चाहते हो और बीजेपी में घुसने का रास्ता आम आदमी पार्टी से आप निकल गए हो। कहीं मुझे बीजेपी गोद में ले ले, यही कन्ना रनावत ने किया, यही कपिल शर्मा ने किया। यहाँ पे हमारा दंगा करवाया, खून हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाया, आज बीजेपी ने उसको टिकट दे दिया। कुमार विश्वास भी इसी लाइन में लगा। हमला, चाइना का हमला, हिंदू मुस्लिम का, ये चुनाव के वक्त में मुख्य मुद्दा को दबाना होता है, ढकना होता है, बेरोजगारों को भटकाना होता है। सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है, डर का माहौल है, तो एक आम आदमी को कैसे देखते हैं? आम आदमी कैसे जी रहा होगा देश में? जर्नलिस्ट महोदय, आम आदमी जो है आम ही रह गया है, गुठली बन गया है, उसमें कोई स्वाद अब नहीं रह गया है। आम खास नहीं हो सकता। आम को जनता जनार्दन कहा जाता है, भगवान माना जाता है सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि एक हमारे संवैधानिक अधिकार है वोट का। उसको मांगने के लिए, लेने के लिए सारे नेता पूरा छल प्रपंच करते हैं, दुनिया भर के बुतौलाबाजी, जुमलेबाजी और फ्री और ये और वो सब करते हैं। आज जो आप सेलिब्रिटी की बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटी भी एक आर्टिस्ट है, अपना वो नाच गान अपनी फिल्में बनाता है, रियल हीरो नहीं बल्कि रील का हीरो होता है और हमारी जनता को मनोरंजन करता है, पैसा कमाता है, क्योंकि वहाँ करोड़ों रुपए का पैसा मिलता है उनको। और आज हमारा देश जो गरीबी की तरफ पहुँची है, जो आज हमारी इकोनॉमी जो है नीचे गया है, आज डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया का कीमत कम हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और हमारे बेरोजगार काफ़ी हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि सेलिब्रिटी को अगर हम लूट लें पैसे से या करोड़ों रुपया मांग लें, जैसे अभी लॉरेंस बिश्नोई का हुआ कि जेल के अंदर ही से उनको मिला कि आप 5 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, और फिर जो है बाबा सिद्दीकी पे अटैक हुआ, फिर कहा कि सलमान को भी मार देंगे, उसको भी मार देंगे। तो इसकी देखा देखी जो छुटभइये नेता होते हैं, छुटभइये जो बदमाश होते हैं, जो सोचते हैं कि ये शॉर्टकट में पैसा बना लेंगे, उनका भी हरकत होता है। कुछ बिजनेस का, कुछ पारिवारिक जो है दुश्मनी भी होता है। तो ये सारा एंगल हमारे दोस्त दया नायक जो क्राइम ब्रांच में है और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उसके हाथ में है। वो उनका जो स्टेटमेंट आया है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो लड़का भागा घर से, जिसको बंगाली लड़का कहा जाता है, वो थाने के अंदर जा कर के झाड़ी में मिलता है। वो मोबाइल फेंक सकता था या मोबाइल से सिम हटा सकता था, लेकिन उसने मोबाइल पुनः चालू किया और जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। तो ये सारी जो है महाराष्ट्र की जो पुलिस है, सिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं वो जो चुस्त होनी चाहिए, जिसको कहते हैं कि बॉम्बे की पुलिस बहुत ज़्यादा सतर्क रहती है और वहीं पे आतंकवाद का भी अटैक होता है। आए दिन सिद्दीकी पे, आए दिन हीरो हीरोइन पे अटैक होता है। तो कोई आज ज़माने में चाहे हीरो हो, सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, वो सेफ नहीं है। तो हर आदमी को सुरक्षा चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। और जो अपने रोटी सेकने में, राजनीतिक में लगे रहते हैं, तोड़ने में रहते हैं, फोड़ने में रहते हैं, आज दिल्ली की चुनाव में लोग जो है मुख्य मुद्दा से भटके हुए हैं, जहां पूर्ण राज की बात। पीछे की साजिश क्या हो सकती है, क्या वजह हो सकती है कि सैफ अली खान? ये देखिए, ये जांच का विषय है। क्राइम ब्रांच लगा है, मैंने कहा कि क्राइम ब्रांच लगा, सारी अथॉरिटी लगी हुई है, सेंट्रल की सारी अथॉरिटी लगी हुई है कि इसके पीछे क्या है, क्या वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी कहें, एक ही कम्युनिटी को निशाना बन रहा है, जिसमें आप देखिए चीजें। अगर बांग्लादेश का रहने वाला है जो जिसने मारा है, ये थैंक गॉड से कि बांग्लादेश के रहने वाला मुसलमान है। अगर वो हिंदू लड़का होता तो आज हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाता कि भैया हिंदू की ये चाल है, ऐसा बीजेपी ने भेजा होगा, आरएसएस ने भेजा होगा। कभी हिंदुओं के जगह पे मुसलमान चले जाते हैं तो कहते हैं किसने कहा। तो इसीलिए कहा कि इसको जात का रंग ना दें,
किसी पार्टी का रंग ना दे, ये रंजिश का रंग है, रंज है। दूसरी बात है कि वहाँ पे उनकी दाई थे, उनका सिक्योरिटी था, वहाँ पे ताम झाम था। उसके बाद भी उसके घर में जो कहते हैं कि वो लड़का पहली बार 9वीं मंजिल पे पहली बार घुसा अंदर घर में, कैसे घुसा, ये सारी उनकी जांच का विषय। कहीं कुछ उनके कुछ दूर तक सीढ़ियों से गया, फिर पाइप के सहारे चढ़कर ऊपर पहुंचा विमान। कहीं ना कहीं तो देखिए, पाइप का सहारे तो वही चढ़ेगा ना जिसने रेकिंग कर रखा हो, जिसको पता हो कि ये रास्ता से यहाँ जाता है। वो आदमी कौन जाएगा जिसको पता ही नहीं है, जो पहली बार जा रहा हो। मुझे पार्लियामेंट में जाना हो, मुझे मालूम नहीं है कि कितना गेट है, कितना दरवाजे, कितनी खिड़कियां हैं, कैसे पहुंचूंगा। तो जो वहां पे सीढ़ियों से जाया, फिर पाइप से गया, फिर घर के अंदर गया, तो उसको मालूम था उसका नक्शा, तो उसको कौन बताया। तो या तो घर का भेदी, घर के लोग जो उनके अंदर काम करने वाले वो मिले हुए हैं। तो ये सब जांच की विषय है। लेकिन ये इस तरह की जो हरकतें हो रही है, इस तरह की जो सेलिब्रिटी पे, मुसलमान हिंदू पे अटैक करना, ये ठीक नहीं है। ये हमारे सामाजिक सौहार्द को, हमारी भाईचारे को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है सैफ अली खान को लेकर के, जो हमला हुआ, कहा जा रहा है कि जो मार दिया गया, ये जो कुछ भी हुआ। देखिए, सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है चूंकि वो सेलिब्रिटी है। अगर ये आम नागरिक होता, हम आप होते, तो ये कोई न्यूज़ भी नहीं बनता। कई जगह मरते हैं, लोग मर रहे हैं, दिल्ली मर रहे हैं, हर जगह मर रहे हैं। तो ये चूंकि सेलिब्रिटी है, सैफ अली खान अरबपति करोड़पति है, इसलिए ट्रोल हो रहा है, इसलिए बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कर रहा है। लेकिन आज हमारा मुख्य मुद्दा क्या है, ये हमें देखना चाहिए। आज हमारा देश किधर जा रहा है, ये हमें देखना चाहिए। आज हमें नौजवानों को क्या मिल रहा है, ये देखना चाहिए। आज दिल्ली, जो भारत की राजधानी दिल्ली में चुनाव है, उस पर क्या हालात होगा। बोलने से कतरा रहे हैं, कह रहे हैं मामला बड़ा गंभीर है, इस पर क्या बोलेंगे। वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि आज उनके घर में हुआ, आज मेरे घर में हो जाएगा, आज सिद्दीकी पे हुआ, आज सैफ पे हुआ, कल सलमान खान, कल शाहरुख खान, कहीं और कोई और निशाना बनेंगे। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ताक पर रख दिया गया है, बिल्कुल ताक पे है। और वहाँ पे जो है नूरा कुश्ती, बीजेपी और आरएसएस और जो है शिवसेना और कांग्रेस और जो है एनसीपी, इनके बीच में नूरा कुश्ती हो रहा है। अभी चुनाव हुआ है, अभी वहाँ पे अस्थिरता बनी हुई है, आपस में नेता गुत्थम गुत्थी अपने पदों के लिए लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे लाइन एंड ऑर्डर किस बात का रहेगा। वहाँ की पुलिस जो है या तो वीआईपी को देखे या तो सेलिब्रिटी और जनता को देखे। निशाना मुसलमान ही क्यों बन रहा है लगातार, चाहे मुस्लिम पॉलिटिशियन। मुसलमानों को निशाना जानबूझ के बनाया जा रहा है, या नफरत कि बीच को, खाई को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये आपस में गुत्थम गुत्थी करें, गृह युद्ध का स्थिति बन जाए और खूब खून खराबा हो। तो ये मजे लेने के लिए लोग कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसी हालत में संयम बरतनी होगी, हमें ऐसी हालत में इन बातों पे ध्यान नहीं देना होगा। तैमूर को लेकर के जिस तरीके से कुमार विश्वास ने एक टिप्पणी की थी, उसके बाद चीजों को काफी अलग तरीके से देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि तैमूर लंग जैसे एक बदतमीज का नाम इस मासूम बच्चे को रखा गया है। जर्नलिस्ट महोदय, मुझे हैरानी होती है कि कुमार विश्वास को डॉक्टरेट किसने दे दिया, कहां से डॉक्टरेट किया। कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, डॉक्टरेट हूं, मैं हिंदी का ज्ञाता हूं। उसको यही नहीं पता कि तैमूर के मतलब होता है लोहा, आयरन, मजबूत। तो कोई आदमी लोहा, आयरन, मजबूत की तरह नाम रखता है, आप जो है उसको इतिहास से जोड़ोगे, मुगलों से जोड़ोगे। भाई तैमूर तो हमारा आज मोदी जी हैं, तैमूर तो हमारा आज जो है अमित शाह है। लोहा है, आयरन है, हिलते नहीं है, सुनते नहीं है। तो क्या कुमार विश्वास कहेंगे कि जो है गलत है? तो कुमार विश्वास को ज्ञान लेना चाहिए। भड़काने का काम क्या है? कुमार विश्वास को ज्ञान लेना चाहिए, किसी का मीनिंग समझना चाहिए। तैमूर के मतलब होता लोहा, आयरन, और उसको मुसलमान का रंग देना कि तैमूर लंग था जो भारत पे अटैक किया था, इसलिए तैमूर नहीं होना चाहिए। तो तुम मुसलमान और हिंदू कर करके, बेमनस कर करके लड़ाना चाहते हो और बीजेपी में घुसने का रास्ता ढूंढ रहे हो। तुम जो है पापड़ और रोटी खाना चाहते हो, जूठन लेना चाहते हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी से आप निकाल गए हो। कहीं मुझे बीजेपी गोद में ले ले, यही कन्ना रनावत ने किया, यही कपिल शर्मा ने किया। यहाँ पे हमारा दंगा करवाया, खून हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाया, आज बीजेपी ने उसको टिकट दे दिया। कुमार विश्वास भी इसी लाइन में लगा है कि मुझे इसी हालत में बीजेपी गोद में ले लेगा, मुझे तो फायदा होगा। तो ऐसी बातों को हवा ना दे। और मैं आप लोग के सोशल मीडिया से कहूंगा कि कुमार विश्वास की बातों को तरजीह ना दे, उसको कहें कि वो नादान है, अनपढ़ है, गंवार है, उसकी बातों को आगे ना ले जाए। वो अपना रोटी सेकना चाहता है और ऐसे लोगों को हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। क्या कारण है जब देश में इलेक्शन होते हैं तभी ये सेलिब्रिटी पे हमले होते हैं? देखिए, सेलिब्रिटी पे हमले
और पाकिस्तान का हमला, चाइना का हमला, हिंदू मुस्लिम का, ये चुनाव के वक्त में मुख्य मुद्दा को दबाना होता है, ढकना होता है, बेरोजगारों को भटकाना होता है, महिलाओं को जो मासूम होती हैं, कोमल होती हैं, उनको ठगना होता है। तो ये ठगी का धंधा, ये मदारी का धंधा, ये सब करते रहते हैं। इसीलिए चुनाव के वक्त में होता है चुनाव खत्म, यही सेवक नहीं, सेवादार नहीं, ये तानाशाह और हिटलर बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं। और फिर जनता, जनार्दन जो भगवान, वो फिर वो मस्जिद के नीचे चले जाते हैं या दरगाह के नीचे चले जाते हैं। तो जनता की यही स्थिति है।